हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 एंड 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो इन्हें समझने से पहले आपको कुछ बेसिक्स समझने होंगे। तो आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलीगन। ठीक है, तो हम समझेंगे कि पॉलीगन होता क्या है। ठीक है, तो पॉली मीन्स होता है मैनी एंड गन मीन्स होता है साइड। ठीक है, मतलब जिसकी मैनी साइड्स हो। मैनी मतलब बहुत। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 है ना, उसकी साइड्स हो। एंड साइड मीन्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट है ना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट। और इन्हीं से मिलके क्या बनता है, पॉलीगन। ठीक है, जिसकी मैनी साइड्स होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं। ठीक, एक होते हैं रेगुलर पॉलीगन एंड सेकेंड होते हैं इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो हम रेगुलर पॉलीगन को समझेंगे। और साइड आई होप समझ गए होंगे आप क्या होती है, पॉलीगन। ठीक है, तो साइड क्या होती है, कितनी हो सकती है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पॉलीगन की मिनिमम साइड कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक है, 3 साइड तो मिनिमम होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर 2 साइड होंगी, ये तो ओपन हो गया, ये तो पॉलीगन हो ही नहीं सकता है ना, और गलत हो गया ये। तो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 3 साइड होनी चाहिए। जैसे 1 2 और ये हो गया 3, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल है ना। इसकी कितनी साइड हो गई है, 3 साइड हो गई है, और ये क्या हो गया हमारा, पॉलीगन। तो ट्राइंगल भी क्या है, एक पॉलीगन। ठीक है, उसकी मिनिमम साइड होनी चाहिए 3, तो ये होता है पॉलीगन। ठीक है, तो साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है, तो एन अगर 3 है, एन की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3 साइड हो गई, और इससे मिलके क्या बन गया, ट्राइंगल। तो ये भी क्या हो गया, एक पॉलीगन। ठीक है, इफ़ एन की वैल्यू है 4, तो अब 4 साइड देखिए कैसी होंगी, और 4 मीन्स क्या होता है, क्वाड। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4, ये हो गई 4 साइड। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो चैप्टर का भी नाम है, और इन्हीं को हमें समझना है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक, मान लीजिए एन की वैल्यू आपके पास है 5। ठीक है, तो एन की वैल्यू मत मीन्स नंबर ऑफ साइड अगर 5 है, तो क्या बोलेंगे, पेंटागन। ठीक है, पेंटागन ऐसे होगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 साइड होगी तो क्या होगा, पेंटागन। अगर एन है 6, ठीक है, तो 6 साइड कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जिसकी 6 साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ही एन की वैल्यू 7 8 9 एट्सेट्रा हो सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे पॉलीगन है। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पॉलीगन है ना, और इसी के अंदर और क्या क्या आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में ही रेक्टेंगल आता है। ठीक है, इसकी कितनी साइड होती है, 4। ठीक है, स्क्वायर आता है, 4 साइड होती है, इक्वल होती है ना, और पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा रोम्बस। क्या हो गया, रोम्बस, और ऐसे ही एट्सेट्रा आते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि पॉलीगन के 2 टाइप होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक, तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। उससे पहले हमें कुछ बेसिक समझना है। देखिए क्या पढ़ना है हमें, रेगुलर पॉलीगन। ठीक, तो देखते हैं रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, तो देखिए ये मैंने ड्रॉ किया एक 4 साइड वाला पॉलीगन। ठीक है, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है, क्या होते हैं, स्क्वायर कहलाता है ना, क्या कहते हैं हम इसे, स्क्वायर। और ये अंदर क्या हो गया, इनके एंगल। अंदर है मीन्स इंटीरियर एंगल है ना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इनकी साइड लेंथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब साइड लेंथ इक्वल होना चाहिए, एंड मीज़र ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए। ये 90 डिग्री के होते हैं चारों। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, साइड लेंथ इक्वल होनी चाहिए, एंड मीज़र ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब कि जो आंतरिक कोण है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये दोनों शर्तें हैं। ठीक, तो हम कैसे उसे डिफाइन करेंगे, और ये क्या है हमारा, स्क्वायर मीन्स स्क्वायर हमारा क्या है, रेगुलर पॉलीगन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, क्या समझा हमने, साइड लेंथ इक्वल होनी चाहिए, एंड
इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगन कैन बी डिफाइंड एज लेंथ of sides are equal and measure of interior angles are equal, then these are called रेगुलर पॉलीगन, है ना। हमने क्या समझा था कि उनकी जो लेंथ ऑफ साइड्स है चार वो इक्वल होनी चाहिए एंड जो इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन है, देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट है ये 4 साइड हो गई, ठीक है, और इसकी चारों साइड इक्वल है, ठीक। और ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी साइड्स इक्वल है चारों, ठीक है। एंड आपको पता है इसके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना, और वो भी चारों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो क्या है, स्क्वायर इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। हमें बस इतना ही पता है कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड चारों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो और ये स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल है और इसके एंगल्स भी इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। 1 2 एंड 3, इसकी 3 साइड हो गई, ठीक है। ये पॉलीगन हो गया, ठीक है। मिनिमम 3 साइड चाहिए। इसका इंटीरियर एंगल होते हैं 60 डिग्री के तीनों, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो इसके तीनों इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। और क्या है, इनकी तीनों साइड भी इक्वल है, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये भी क्या हो गया हमारा, रेगुलर पॉलीगन। आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। तो ठीक है, तीनों साइड भी इक्वल है, ठीक। और ये है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और पूरे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन विच हैज़ 9 साइड, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझेंगे, ठीक है। तो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ पॉलीगन, ठीक है। अगर मैंने इनकी साइड को थोड़ा आगे आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक। ये हो गए इनके इंटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। और ये जो बाहर साइड होते हैं इन्हें कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, ठीक है, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्या हो गए हमारे एंगल, ठीक है। तो हमें पॉलीगन के बारे में ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। कितना होता है सम, 360 डिग्री। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इंटीरियर एंगल हमने मान लिए एक्स है, ठीक है। हमें नहीं पता कितने हैं तो मान लिए एक्स है, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि इनका सम 360 डिग्री होता है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। और इनको ऐड करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 360। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो 360 के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। अब इसे और सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0, मतलब 120 आ गई x की वैल्यू, है ना। मीन्स कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होता है, 120, ठीक है, 120 डिग्री है ना। देखिए आप समझ गए इतना। तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, कि जब भी हमसे पूछें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो कितना हो जाएगा 360 अपॉन n, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, मतलब कि कितनी साइड से मिलकर पॉलीगन बना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसी से हम क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा,
फाइंड द मीजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विच हैज़ 9 साइड। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है, n इज इक्वल टू क्या है 9। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि वी नो दैट, मीन्स हम जानते हैं, अभी जो आपको मैंने समझाया कि मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन में n। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो 360 और नंबर ऑफ साइड हमें कितनी दी है 9, तो n की जगह क्या आ जाएगा 9। अब 9 से इसे कट करेंगे, 9 4 जा 36 एंड 0, तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो सकता है एक्सटीरियर एंगल जिसकी 9 साइड हो, है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री, जो अभी हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाली है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो आई होप आप क्वेश्चन 1 समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आया है 40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए, पॉलीगन के बारे में हमने क्या पढ़ा, 2 टाइप के होते हैं, है ना, क्या होते हैं रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और इनकी मिनिमम साइड कितनी होनी चाहिए 3, हमने ये भी पढ़ा। तो रेगुलर पॉलीगन में हमने क्या पढ़ा, जिसकी सभी साइड इक्वल हो, है ना, और सारे इंटीरियर एंगल क्या हो इक्वल हो, तो वो होता है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, साइड्स इक्वल होनी चाहिए और इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो मान लीजिए मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, 1 2 एंड 3 साइड वाला पॉलीगन क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, जिसके सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, और तीनों साइड भी इक्वल होती है। तो ये तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, और इसके इंटीरियर एंगल भी इक्वल है। ठीक है, समझे, तो कितना होता है इसका इंटीरियर एंगल मिनिमम 60 डिग्री, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है ना। तो हमें पता है, हमने पॉलीगन को समझा कि पॉलीगन क्या होता है, 3 साइड से मिलकर बनता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो देखिए एक चीज़ समझिए, ये मैंने ड्रॉ किया पॉलीगन, ठीक है, और मैंने इनकी साइड्स को आगे आगे बढ़ा दिया। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनकी लाइन आगे बढ़ा दी। ये क्या था इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, और हमें पता है कि ये जो लाइन होती है, देखिए ये हमें निकालना है ना, कि ये जो लाइन होती है, ठीक है, और इस पर मान लीजिए ये पॉलीगन ड्रॉ किया, तो ये जो पूरी लाइन होती है ये कितने डिग्री की होती है 180 की होती है ना, 180 डिग्री की होती है। और अगर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होगा, तो 180 माइनस 60, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री, है ना। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ गया 120 डिग्री। मतलब जो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल हो सकता है वो कितना हो सकता है 120 डिग्री का। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रही थी आप समझ गए होंगे। तो इसी पर देखिए, आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपसे क्वेश्चन सेकंड थर्ड बन जाएगा। क्या है, व्हाट इज़ मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। तो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर रेगुलर पॉलीगन इफ़ वी टॉक अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी समझा ना, जिसके 60 डिग्री इंटीरियर एंगल होते हैं और तीनों साइड इक्वल होती है, हैविंग मिनिमम इक्वल साइड, क्या होती है उसकी, तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल साइड 3 एंड हैविंग
इक्वल इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। क्या होता है? 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितना होता है? 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर द मिनिमम इंटीरियर एंगल possible for regular polygon is equal to 60 डिग्री, ठीक है। अभी ड्रॉ करके हमने समझा था, तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। ये भी अभी हमने समझा कि अगर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। और इससे मैंने अगर आगे बढ़ा दिया साइड को, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है? 180 डिग्री का होता है ना। और इसकी अगर पॉलीगन की साइड ऐसी है, इंटीरियर 60 डिग्री है, तो एक्सटीरियर कितना होगा? 180 माइनस 60, तो कितना आ गया था? 120 डिग्री, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आया? 120 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल? 120 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे? द मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, है ना। तो मैक्सिमम पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो देयरफॉर द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, एक मिनट, हाँ, एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 15, फाइंड द मीजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हमें नंबर ऑफ साइड मतलब एन की वैल्यू दे दी है 15, ठीक है, और हमें बताना है मीजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? एक फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना, हमने पढ़ा है। और उसे नंबर ऑफ साइड से क्या करना होता है? डिवाइड। तो 360 अपॉन एन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड कितनी दी हुई है हमें? 15, तो 360 और n की वैल्यू है 15, ठीक है। तो ये 15 से इसको और सिंप्लीफाई करें, 15 टू जा 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। 3 से और डिविजिबल है ये, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, तो क्या आ गया? 24 डिग्री, है ना। मीन्स ईच मीजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 24 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल मीजर एक्स इन फिगर। तो हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए करते हैं। हमें क्या पता है? वी नो दैट, क्या पता है हमें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का? 360। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 360 डिग्री, है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है? कितने एंगल दिए हुए हैं और उसके इक्वल में सबका सम लिख देंगे। तो क्या दिया हुआ है? एक्स फाइंड करना है। एक एंगल है 50 डिग्री का, एक है 130 एंड एक है 120, इज इक्वल टू सम कितना होता है इनका? 360 डिग्री, है ना। तो इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ऐड कीजिए इन्हें, 120 एंड 130 कितना हो जाएगा? 250 और ये 50, 300 इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये प्लस का 300 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 300। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 360 में से 300 माइनस हुआ तो 60 डिग्री, है ना। तो आ गया हमारा आंसर, x की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। ये 60 है और चारों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो देखते हैं पॉसिबल है या नहीं।
सॉल्यूशन। क्या गिवन है हमें? गिवन दैट ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? 22 डिग्री। ठीक है, तो नीचे हम लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि मीज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री अपॉन एन, है ना। उनके सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है। तो मीज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन में एन। ठीक है, तो हमें और एन क्या है? नंबर ऑफ साइड। ठीक, और हमें क्या दिया हुआ है? ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22 डिग्री, है ना। जस्ट अ मिनट, हाँ 22 डिग्री इक्वल में क्या है फॉर्मूला? 360 अपॉन एन। ठीक है, अब क्या करना है हमें? एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में एन को इधर ले जा लेंगे और जो 22 है वो 360 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 2, 2 8 16 एंड 0, 2 1 2, 2 1 2, मतलब मीन्स क्या हो गया? 180 अपॉन 11। अभी ये देखो, साइड कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, है ना, होल नंबर में होती है। ऐसा कभी हो सकता है कि आधी साइड है या 2/3 साइड है ना, या 5/7 साइड है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव measure of each exterior angle is 22 डिग्री, है ना। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।